साथियों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव मक्का में कैद हैं? ये बात सुनकर हर कोई चौंक जाता है। आप भी चौंक गए होंगे। कोई इसे झूठ मानता है तो कोई इसे गहरी बात समझता है। लेकिन क्या ये केवल अफवाह है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा की परतें खोलेंगे जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर मक्का की धरती तक जाती है, जहां एक ऐसा काला पत्थर है जिसे पूरी दुनिया के करोड़ों लोग पवित्र मानते हैं। कहीं वही तो भगवान शिव का निशान नहीं है? आइए जानते हैं इस कथा के पीछे का पूरा सच, बिना किसी विवाद या किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। बस एक जिज्ञासु की तरह जो सत्य को समझना चाहता है और सबको समझाना चाहता है। मक्का और काबा क्या है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है और इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन इमारत है जिसे काबा कहा जाता है। दुनिया के सारे मुस्लिम जब नमाज पढ़ते हैं तो मक्का की ओर मुंह करके पढ़ते हैं, और जब कोई हज के लिए मक्का जाता है तो वो काबा की परिक्रमा करता है। काबा की एक दीवार में एक काला पत्थर लगा है। अब यहीं से जुड़ती है एक रोचक बात। कुछ भारतीय विद्वान और संत मानते हैं कि ये पत्थर भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग हो सकता है। क्या काबा पहले कोई मंदिर था? इतिहास में ये बात पाई गई है कि इस्लाम धर्म आने से पहले मक्का और काबा एक बहुदेव पूजा स्थल था। वहाँ के लोग कई देवी देवताओं को मानते थे। वहाँ मूर्तियां थी। लोग एक काले पत्थर की विशेष पूजा करते थे। जब हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने काबा का निर्माण या पुनर्निर्माण किया, तब से वहां एकेश्वरवाद की परंपरा शुरू हुई। लेकिन उस समय से पहले वहां जो पूजा होती थी उसके बारे में कहा जाता है कि वो शिव की पूजा से मिलती जुलती थी। इसके क्या कारण थे? तो इसके कारण बताती हूँ कि शिवलिंग की तरह काले पत्थर की पूजा, दूसरा परिक्रमा करना, तीसरा ध्यान, मौन और भक्ति में डूबे रहना, ये सारी चीजें आज भी वहां मौजूद हैं, बस रूप अलग है। तो क्या भगवान शिव मक्का में कैद हैं? इसका मतलब क्या है? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या शिव जी सच में वहां कैद हैं या शिव को किसी ने बंद कर दिया? नहीं, यहाँ कैद का मतलब शारीरिक नहीं है बल्कि प्रतीकात्मक है। उस संतों की मान्यता है कि भगवान शिव वहां आज भी मौजूद हैं, लेकिन लोग उन्हें उनके असली स्वरूप में नहीं पहचानते। इसलिए ऐसा लगता है कि मानो वो कैद है, जैसे कोई बहुमूल्य रत्न किसी मिट्टी में दबा हो, लोग उसे पत्थर समझकर नजरअंदाज कर दे। वही भाव है इस कैद का। तो क्या वो काला पत्थर शिवलिंग है? अब इस बारे में कोई पक्का तथ्य सामने नहीं आया है, क्योंकि उस पत्थर के बारे में इस्लाम में कहा गया है कि वो स्वर्ग से आया हुआ पत्थर है। वो आज भी लाखों लोग श्रद्धा से चूमते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन वहां किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। फिर भी कई लोग उसमें शिवलिंग जैसी झलक देखते हैं, क्योंकि उसका आकार अंडाकार है, वो काले रंग का है। उसकी पूजा का तरीका कहीं ना कहीं शिव भक्ति से मेल खाता है। कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि अरबों की कुछ पुरानी जनजातियां शिव को सिन, शव या सेब्बा नामों से पुकारती थी। क्या ये शब्द शिव से जुड़े हो सकते हैं? ये एक विचार है, प्रमाण नहीं।
शिव की यात्रा प्रेम और अरब की भूमि। भगवान शिव को जटाधारी योगी कहा जाता है। वो कभी एक जगह नहीं टिकते, वो घूमते हैं, ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं। कुछ संत मानते हैं कि शिव जी ने एक समय अरब भूमि में ध्यान लगाया था। वहाँ की एक पहाड़ी पर उन्होंने वर्षों तक मौन साधना की थी। लोगों ने वहाँ एक दिव्य ऊर्जा महसूस की और पूजा करनी शुरू कर दी। समय बदला, परंपराएं बदली, लेकिन वो ऊर्जा अब भी वहाँ है। यही कारण है कि कुछ परंपराएं आज भी उस स्थान को पवित्र मानती हैं। तो क्या शिव और अल्लाह एक ही हैं? ये प्रश्न धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। जब हम हर धर्म की गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर का रूप अलग हो सकता है, लेकिन सार वही है। सनातन में शिव परम चेतना है, इस्लाम में अल्लाह एक परम सत्ता है, बौद्ध धर्म में ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है, ईसाई धर्म में ईश्वर करुणा का रूप है। मतलब साफ है, रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक ही है। क्या ये विवाद है या अद्भुत रहस्य? इस विषय को कुछ लोग विवाद बना देते हैं, लेकिन अगर हम इसे खुली सोच से देखें तो ये केवल एक गहरा रहस्य है। हमें किसी की श्रद्धा को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, न ही हमें अपनी श्रद्धा को सीमित करना चाहिए। अगर शिव सच में वहाँ हैं, तो वो भी उनकी महिमा ही तो है। अगर नहीं है, तब भी शिव कहीं बाहर नहीं है, हर दिल में है। साथियों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर हर जगह है। भगवान सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में नहीं होते, वो हमारे भीतर होते हैं। धर्म को नहीं, दिल को जोड़ो। हम सब इंसान हैं, हमारी पूजा अलग हो सकती है, पर प्रेम, करुणा और भक्ति सब में एक जैसी है। जिज्ञासा रखें पर सम्मान भी रखें। कोई सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों के भावों का आदर जरूरी है। तो क्या शिव भगवान मक्का में कैद हैं? इसका कोई स्पष्ट जवाब आज तक शोधकर्ता नहीं ढूंढ पाए, लेकिन इतना जरूर है साथियों कि जहाँ प्रेम है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ ध्यान है, वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कोई बंधन नहीं, कोई कैद नहीं। काबा हो या कैलाश, काशी हो या करबला, सत्य एक ही है, शिव तत्व। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। साथियों, शिव मक्का में कैद हैं या नहीं, इस बारे में मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।